सबको खुश आमदीद। शो में खुश आमदीद। आज हम दो अहम मौजुआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने J-10C तैयारा किस तरह लड़ाई में इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ किस हद तक कामयाबी हासिल की, जो अब दुनिया भर में तस्लीम की जा रही है। दुनिया ने मान लिया है कि चीनी टेक्नोलॉजी को कम नहीं समझा जा सकता। हत्ता कि मगरिबी मीडिया भी अब इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर आप अमेरिकी मीडिया की ये रिपोर्ट देखें तो ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि पाकिस्तान, भारत ने भी इसके खिलाफ कुछ कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक है। अब चीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान को कुछ अहम फौजी साज व सामान फराहम करना चाहते हैं। इसके अलावा अफवाहें हैं कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है और कुछ रेडिएशन पाकिस्तान में फैल गई है। असल मामला क्या है, आइए पहले मौजू पर तवज्जो देते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने J-35 की पैदावार और तरसील तेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं। आइए J-35 को जल्द अज जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स तक पहुंचाएं। जब से J-10C तैयारे ने 4 भारतीय तैयारे मार गिराए और रिपोर्ट्स आई कि JF-17 ब्लॉक 3 ने MG-29 को गिरा दिया, चीनी तैयारा साज कंपनी चेडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के शेयर्स आसमान को छूने लगे। कुछ के मुताबिक 60% से ज्यादा इजाफा हुआ। दूसरी तरफ डैसो एविएशन के शेयर्स दुनिया भर में गिर गए और चीनी टेक्नोलॉजी के खिलाफ फैलाया गया झूठा तासुर टूट गया। टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज नहीं, ये मगरिबी टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई साजिश है। हकीकत ये है कि राफेल तैयारों को न सिर्फ J-20 के PL-15 मिसाइलों ने गिराया, बल्कि पाकिस्तान ने उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जाम भी किया, हत्ता कि उनकी कम्युनिकेशंस रिकॉर्ड की। भारत के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उनके पायलट्स, जो खुफिया तौर पर राबिता करना चाह रहे थे, पाकिस्तान उन्हें सुन रहा था। कॉल साइन का शेयर होना गोया गेम ओवर कहना है। जैसे ही एक नस्ल खत्म होती है, वैसे ही ये भी। देखिए, मीडिया फॉर्मेशन के मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है और फिर मलबा पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है और बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको जिस तरह कवर कर रहा है, वो रफाल के गर्द बने हुए आरहा को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राफेल बुरा तैयारा नहीं है। ये दरअसल एक ताकतवर तैयारा है, लेकिन फर्क पायलट में होता है। उन्होंने राफेल के लिए कोई तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बात इतनी ही है, एक प्रोफेशनल एयरफोर्स की निशानी यही है। उन्होंने अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर कमजोर नहीं कहा, बल्कि असल बात ये कही कि राफेल वाकई एक अच्छा तैयारा है, लेकिन उसके पायलट्स मेयार के मुताबिक नहीं। इसी तरह पाकिस्तान ने ये झूठ नहीं बोला कि उनका बेस हिट नहीं हुआ। उन्होंने अपने नुकसान को खुलेआम तस्लीम किया। हालांकि भारत का नुकसान, जो पाकिस्तान के मुकाबले में दुगना है, दुनिया तस्लीम कर रही है, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं। अब दोस्तों, ये बातें वाज़ेह होती जा रही हैं क्योंकि चीन, वो पाकिस्तान को फौजी साज व सामान देगा। जब से पाकिस्तान ने ZDN-3 खरीदा है, दुनिया के बहुत से ममालिक ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इसकी वजह ये है कि, जानते हो, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फिजाइया में से एक है। तो अगर पाकिस्तान फिजाइया, आर्मी या नेवी के लिए कोई साज व सामान बनाता है या खरीदता है, तो वो सबकी तवज्जो हासिल करता है क्योंकि वो सामान रिग्रेशन टेस्टिंग के सख्त मरहलों से गुजरता है। आप इस मरहले को छोड़ नहीं सकते। पाकिस्तानी फौज कोई चीज यूं ही नहीं छोड़ती। अगर पाकिस्तान ने J-10C का इंतखाब किया है और कहा है कि उनके पास फर्स्ट शूट फर्स्ट लुक की सलाहियत है रफाल को गिराने की, तो इसके पीछे एक वजह थी। वो तमाम भारतीय दोस्त जो इस बात पर हंस रहे थे, अब उन्हें उनके जवाब मिल गए होंगे। अब चीन खुश होकर कह रहा है, भाई J-35 ले लो हमसे जल्द अज जल्द, बाकी को भूल जाओ। अगर पाकिस्तान को J-35 मिल गया तो इसकी मार्केट आसमान को छू लेगी, और मैंने ये पेश गोई पहले ही की थी। बात हो रही है कि चीन पाकिस्तान के साथ छठी नस्ल के तैयारे पर 2040 या हत्ता कि 2038 के आसपास ताउन करेगा, और सच पूछे तो ये हैरान कुन नहीं होगा। अब दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत का मिसाइल पाकिस्तान के किरण हिल्स में वाक़ एक न्यूक्लियर बम फैसिलिटी पर गिरा है। सरगोधा और पाकिस्तान भर में इमरजेंसी है, और ये सूरत हाल इतनी संजीदा है कि मैं इस वक्त एक अस्पताल के ICU में हूँ। मैं यहाँ बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, और क्या पता, हो सकता है कि रेडिएशन की वजह से आप लोग जिंदा ही ना हो। शायद आप मेरी वीडियो आखिरत से देख रहे हो। खैर दोस्तों, भारत दावा कर रहा है कि उनका ब्रह्मोस मिसाइल किराना हिल्स में गिरा।
वाज़ेह कर दूं, किराना हिल्स सरगोधा एयरबेस के करीब है। 2 मिसाइल सरगोधा एयरबेस पर गिरे और रनवे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ने वो रनवे मुरम्मत कर लिया और एयरबेस अगले ही दिन दोबारा फ़ौल हो गई। ये बिल्कुल तस्दीक शुदा है। हुआ यूं कि भारत ने इस एयरबेस पर कई ब्राह्मोस मिसाइल दागे, 10 से ज्यादा जरूर। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने सॉफ्ट किल के जरिए उनका रुख मोड़ दिया। सॉफ्ट किल में जब दुश्मन का मिसाइल आ रहा हो तो उसके सीकर को धोखा दिया जाता है ताकि वो असल हदफ से हटकर किसी और तरफ चला जाए। यही काम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने उन ब्राह्मोस मिसाइल्स के साथ किया। सॉफ्ट किल ऑपरेशंस के दौरान 2 मिसाइल अपने असल हदफ से चूक गए और करीबी पहाड़ों में जा गिरे। 10 में से सिर्फ 2 एयरबेस तक पहुंचे, जिन्होंने मामूली नुकसान पहुंचाया, जो अब मुकम्मल तौर पर मुरम्मत हो चुका है। पाकिस्तान के सॉफ्ट किल ऑपरेशंस ने दिखा दिया कि ब्राह्मोस मिसाइल्स निशाने से चूक गए। रडार इमेजरी एक सरकारी प्रेस रिलीज में जारी की गई है, जो पाकिस्तान की सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। हमने सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बदौलत उनके ब्राह्मोस मिसाइल्स को नाकाम बनाया। जब वो मिसाइल जंगल वाले इलाके में किराना हिल्स या उसके करीब गिरा तो भारतीयों ने ये बहाना घड़ा कि देखो, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिरा है तो हमने हमला किया। वो असल बात तस्लीम नहीं करेंगे कि मिसाइल असल में किसी मिसाइल बेस की तरफ जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के वॉरफेयर सिस्टम की वजह से रास्ता भटक गया। अब भारतीय ये भी दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार संजीदा मामला होते हैं। जो कोई भी थोड़ा सा भी अकल रखता है वो जानता है कि न पाकिस्तान और न ही भारत एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के मूड में है। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो मुकम्मल जंग बल्कि न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगा। इसलिए भारत इतना बेवकूफ नहीं कि किराना हिल्स पर हमला करे, खास तौर पर जब वहाँ कोई एटम बम वगैरह है ही नहीं। सच पूछे तो मुझे नहीं मालूम वो किस सबूत की बात कर रहे हैं। क्या उनकी अम्मी ने बताया उन्हें? ओ भाई, इंडियन ओशन में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, रेडिएशन लीक हो रही है, और कुछ तो शर्म करो यार। मिसाइल जंगल के खुले इलाके में गिरा और खुद पाकिस्तान के लोग इस बात पर हंस रहे हैं। मेरे सरगोधा में बहुत से जानने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। जो लोग सरगोधा से हमें देख रहे हैं या जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं कि वाकई कोई सूरत हाल है या नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये सब ड्रामा है, ये सब भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए घड़ा गया है। जैसे उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया और फिर भारतीय मीडिया को बेनुल-अक़वामी मीडिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यही पुरानी चाल है, ये दावा कि किराना हिल्स से रेडिएशन आ रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ है और पाकिस्तान चुप बैठा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं, और भारत भी ऐसा नहीं करेगा। भारत अच्छी तरह जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा। उन्होंने पाकिस्तान के 9 बेसेस को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने उनके 26 बेसेस को निशाना बनाया। विजुअल्स आपके सामने है, जरा सोचिए। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 दिन के लिए जवाब दिया। अगर पाकिस्तान ये ऑपरेशन जारी रखता तो भारत को भारी नुकसान होता। तो दोस्तों, ये सब ड्रामे अपनी आवाम को बहलाने के लिए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है। बेनुल-अक़वामी मीडिया अब उनके खिलाफ बोल रहा है। अपनी आवाम को कुछ तो मालूमात देना पड़ती है। तो उम्मीद है कि अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस ला सकें। अगली वीडियो में मुलाकात